हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। कह रहा है इसमें हम पढ़ेंगे, जानते हो क्या, एसिड के बारे में। हमारे पेट में भी एसिड होता है, जो हम खाना खाते हैं वो एसिड ही पचाता है। आप लोग सोच रहे होंगे हमारे पेट के अंदर एसिड है तो हमारा पेट फट क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें एक म्यूकस दीवार रहता है। ठीक है, जैसे आप रूम में रहते हैं, जो आपके रूम में दीवार है, वॉल है, ठीक है, ऐसे हमारे पेट के अंदर भी वॉल रहती हैं जो म्यूकस को इसको कहते हैं म्यूकस। वही एसिड को कंटेन करता है, यानी कि एक डब्बे में रखता है। तो वही खाने को क्या करता है, पचाता है। फिर आता है बेसिस, यानी कि थोड़ा खारापन। ठीक है, तो ये भी हमारे खाने में होता है। अंसना आता है सॉल्ट, यानी कि नमक, जो हमारा सब्जी वगैरह रहता है, दाल रहता है, उसमें तो पड़ता है। मीट मसाले में जो भी बनता है, सब चीज़ें हमारे डेली लाइफ में हम खाते रहते हैं। ठीक है, तो उसी को पढ़ना हमको आज, बहुत मज़ा आने वाला है। कर हमारे डेली लाइफ में जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी हम पहनते हैं, खाते पीते हैं, जैसे पानी, पानी में भी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, फूड, खाने में, कपड़े में, मेडिसिन में, सारी चीज़ों में कई तरह के एटम्स होते हैं और कई सारे के एलिमेंट होते हैं। एटम यानी कि सबसे छोटा पार्ट होता है पूरी दुनिया का। अभी आपके लेवल पर सबसे छोटा पार्ट यही है, एटम्स है। ठीक है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूक्लियस हो गया। तो बस आपको इतना जानना है कि जो भी चीज़ बना हुआ है सबसे छोटा उसमें पार्ट क्या है, एटम है। ठीक है, फिर कह रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंस कंज्यूम हम लोग करते हैं, जैसे नमक खाते हैं, चीनी खाते हैं, ठीक है, नींबू का रस पीते हैं, टैमरिन यानी कि कर्ड, दही वगैरह, विनीगर है, सब क्या करते हैं हम डेली का कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी सॉल्टी खाते हैं, कभी मीठा खाते हैं, कभी खट्टा खाते हैं, कभी तीखा खाते हैं। तो ये सब उसमें आता रहता है, तीनों आएगा उसमें, एसिड भी आएगा, बेस भी आएगा, सॉल्ट भी आएगा। किसमें कौन से फूड में कौन सा पाया जाता है, यानी कौन से फूड में क्या पाया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। और ये कितना ज़रूरी होता है और कितना नुकसान होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आपको मना किया गया है। क्यों मना किया गया है? अगर आप किसी गार्जियन के अंडर में परफॉर्म करें तब तो ठीक है, लेकिन अकेले नहीं परफॉर्म करना है। कह रहा है डू नॉट टेस्ट एनी अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो, डू नॉट टच एनी थिंग अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो। कह रहा है कि जो भी इसमें एक्सपेरिमेंट दिए गए होंगे, जब भी मैं बताऊँगा, जो भी हो सकता है स्कूल में करवाया जाता तो अच्छा है, लेकिन घर में आप अकेले नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट, काफ़ी खतरनाक होता है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जैसे आइसक्रीम होगा वो मीठा होगा, थोड़ा ठंडा होता है, वहीं जो मिर्च रहता है वो तीखा होता है। कह रहा है अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टेस्ट होता है। ठीक है, उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसी समझाने हैं कि ये चीज़ मीठा है, तीखा है कि क्या है। कह रहा है उनके नेचर पे, यानी कि वो किस तरह के हैं, उनसे उस तरह के हम उसको 3 भागों में क्लासीफाइड कर देते हैं। पहला आता है हमारा एसिड, यानी कि एसिड, जो पदार्थ हम खाते हैं कभी कभार क्या होता है, मतलब बहुत ही जलन होती है तो उसमें एसिड होता है। ठीक है, दूसरा आता है बेस, ठीक है, और तीसरा आता है साल्ट। इन तीनों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा एसिड। एसिड यानी कि जो हमारे पेट के अंदर होता है, या HCl हो गया। ठीक है, हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर ये एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 1, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे नमक दिया गया है, चीनी दिया गया है, दही दिया है, लेमन है, जूस है, ऑरेंज है, ठीक है, बेकिंग सोडा है, मैंगो है, खट्टा मैंगो है, और विनीगर है। कह रहा है इसको आपको टेस्ट करना है, और ये सारी चीज़ें 8 चीज़ें हैं। ठीक है, 8 सब्सटेंस है, और सबके आगे टेस्ट लिखना है आपको। ठीक है, ये पन्ना बार आपके भी किताब में होगा इस तरीके से, NCERT में, किसी भी किताब में जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें होगा। तो कॉमन नमक को, यानी कि साल्ट को जो आप चखेंगे तो उसका टेस्ट कैसा है उसके सामने उसको लिखना है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हम अभी टेस्ट किए हैं, आप टेस्ट करेंगे फ्यूचर में, वो सब क्या होगा, ये सारे इसके अलग अलग टेस्ट होंगे। वही कह रहा है कि वे नॉट फुली रिप्स आल्सो सॉल्ट, यानी कि जितने भी चीज़ें हैं किसी न किसी की तरह के टेस्ट होंगे। कोई खट्टा होगा, कोई तीखा होगा, कोई बहुत ज़्यादा जलन महसूस करवाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कोई फ्रेश नहीं होगा, कोई खट्टा होगा, यही सारी चीज़ें इसमें कह रहा है। दिस सॉल्ट टेस्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एसिड। कह रहा है जो भी हम चीज़ें, ये 8 चीज़ें जब टेस्ट करेंगे, इसमें कुछ खट्टापन लगेगा। खट्टा यानी कि थोड़ा सा मतलब लगेगा इसी कितना ज़्यादा खट्टा लग रहा है। ये खट्टापन किस लिए, कैसे आता है, एसिड की वजह से। जो भी चीज़ों में खट्टापन रहता है उसमें एसिड मौजूद रहता है। तो वही कह रहा है द सॉल्ट टेस्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एसिड। कह रहा है अगर हमें खट्टा कोई भी सब्सटेंस लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें एसिड है, बहुत ही कम मात्रा में, कभी ज़्यादा मात्रा में रहता है, कोई कम मात्रा में रहता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडियस विच मीन्स सॉर। कह रहा है जो वर्ड है एसिड, ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है। लैटिन यानी कि बाहरी वर्ड है, जिसका मतलब जो वर्ड है एसिडियस। एसिडियस का क्या मतलब होता है, सॉर। सॉर यानी कि खट्टा। ठीक है, तो जितने भी मतलब खट्टे चीज़ होते हैं, यानी कि जितने भी सॉर सब्सटेंस होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड होता है, कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है, कुछ कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आपको पूछेगा कि एसिड सब्सटेंस कौन से हैं, तो उसका सिंपल सा यहाँ पर डिफिनीशन दिया है। देखिए इसका ध्यान समझिए। कह रहा वो चीज़ या वो सब्सटेंस जिसमें थोड़ा सा भी एसिड हो या ज़्यादा एसिड हो, उसको क्या कहेंगे, एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है डेट कंटेन एसिड, जिसमें जिस पदार्थ में एसिड कंटेन हो, यानी कि उसमें एसिड हो, चाहे कम मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एसिडिक सब्सटेंस बोलेंगे। द एसिडिक में
द एसिड्स में हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड। कह रहा है कि एसिड भी दो तरह के होते हैं। क्या क्या? एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। अब ये दोनों क्या होते हैं देखते हैं। देखो, कह रहा ऑर्गेनिक जो होता है ना वो नेचुरली होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, हम बनाते नहीं हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक होता है वो एसिड इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है यानी कि ये नेचुरली पाया जाता है। तो ये कह रहा है ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से हमें नेचर देती है। कौन? ऑर्गेनिक एसिड। तो ये खतरनाक होता है। यदि देखा जाए तो सबसे खतरनाक होता है मैन मेड वाला, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन नेचर वाला भी कम खतरनाक नहीं है। तो ये है हमारा एसिड। जैसे यहाँ पर कई सारे सोर्स दिए हैं एसिड के, मतलब ये सारे ऑर्गेनिक हैं, यानी कि नेचुरल पदार्थ है। तो ये कह रहा है सम सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ना इन सब में एसिड है। और जो भी सब्सटेंस हो क्या है? नेचुरली, यानी कि हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। विनेगर, ठीक है, लेमन जो नींबू होता है वो आप इंसान तो बनाते नहीं है, प्राकृतिक रूप से पैदा होता है और उसमें नींबू यानी कि उसमें क्या होता है? एसिड होता है। ऑरेंज में, आंवला में, एप्पल में, यानी कि जो सेव खाते हैं ना उसमें भी एसिड होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। फिर टर्मरिन यानी कि इमली जो होता है आप लोग खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है, ठीक है, मुँह में पानी आ गया होगा, तो उसमें भी एसिड होता है बहुत ही कम मात्रा में। ग्रेप्स अंगूर हो गया, मैंगो खट्टा मैंगो यानी कच्चा आम, ठीक है। टोमेटो, मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल होता है, पालक का साग, ठीक है, दही, दूध में भी एसिड होता है बहुत ही कम मात्रा में। चाय जो हम लोग पीते हैं काढ़ा चाय, ये दूध वाला चाय नहीं, जो काढ़ा चाय पीते हैं उसमें भी क्या होता है? एसिड होता है। ये सारे सोर्स हैं एसिड के, तो इसमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। जो इस तरह से जो भी खट्टी चीज़ है उसमें एसिड मिलेगा। तो एसिड का डेफिनेशन, दो सब्सटेंस कंटेन, कौन? जो कंटेन कर रहे हो, क्या कंटेन कर रहे हो? एसिड, उसको हम एसिडिक सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे कि इतने सारे एग्जांपल हैं, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया, विनेगर हो गया, एप्पल हो गया, कोई भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर कुछ एसिड के नाम दिए गए हैं और उसके सोर्स दिए गए हैं। जैसे एसिड भी कई तरह के होते हैं ना, नेचुरली होते हैं और यानी कि मैन मेड होते हैं। तो मैन मेड यानी कि इनऑर्गेनिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर एसिड के नाम दिए गए हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ऑरेंज क्या होता है? खट्टा होता है। लेमन भी खट्टा होता है, आंवला जो होता है वो भी खट्टा होता है। तो खट्टे चीज़ों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि सी से सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट होता है मैलिक एसिड, ये सेव में पाया जाता है। जो हम लोग एप्पल खाते हैं, मैंने बोला ना कि उसमें एसिड होता है, तो एसिड का भी नाम होता है। तो मैलाइक एसिड किस में पाया जाता है? एप्पल में। फिर आता है टार्टरिक एसिड, ये किस में पाया जाता है? इमली वगैरह में, ठीक है, कच्चा आम में और अंगूर में। तो एसिटिक एसिड, ये विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, यानी कि टमाटर में। लैक्टिक एसिड मिलता है दूध में या दही में। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, सिट्रिक एसिड वाला इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लैक्टिक एसिड, ठीक, फिर एसिटिक एसिड, ये तीनों और भी देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड ये पाया जाता है सब्जियों में और फलों में, ठीक है। टैनिक एसिड ये चाय पत्ती में पाया जाता है, ये चाय जो चाय वगैरह पीते हैं काला चाय उसमें। फॉर्मिक एसिड ये जो आंट वगैरह होती हैं, ठीक है, चींटी नहीं होती हैं, काट लेती हैं, फूल जाता है, ठीक है। या मधुमक्खी जो आपको मार देती है, जो गांव में लोग रहते हैं उनको ज़्यादातर ही होता है, चींटियाँ काट लेती हैं, मधुमक्खी मार देती हैं। तो उसमें कौन सा एसिड रहता है? फॉर्मिक एसिड। तो इसको ध्यान से दिखेगा क्योंकि ये हमेशा आता है। अगर आप क्लास में नहीं आया तो क्लास 8 में आएगा, 9th 10th में कहीं ना कहीं आता है, तो इसलिए इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। फिर आता है स्टेरिक एसिड जो मस्टर्ड ऑयल में रहता है, यानी कि जो सरसों का तेल रहता है उसमें। फिर आता है फोलिक एसिड, ये होता है साग वगैरह में। तो ये 4 एसिड हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? सिट्रिक एसिड खट्टो चीज़ों में, ठीक है। मैलाइक भी देख लीजिएगा एप्पल में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी हो सकता है। तो पहला सिट्रिक खट्टे चीज़ों में, मैलिक एप्पल में, एसिटिक विनेगर में, फिर लैक्टिक दूध में। जैसे एक होता है लैक्टेशन पीरियड, तो लैक्टेशन पीरियड उसे कहते हैं जिसमें दूध वगैरह मतलब निकलता है गाय भैंसों से, उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं एनिमल का, ठीक है। तो लैक्टिक मन नहीं, लैक्टेशन पीरियड यानी कि दूध वगैरह से मिलता है एसिड। फिर आता है फॉर्मिक, यानी कि जो फॉर्मल चींटियाँ होती हैं या मधुमक्खियाँ होती हैं, जब वो मारती हैं तो उसमें एसिड होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट वही लिखा है कि जब चींटियाँ काटती हैं ना या मधुमक्खी जब स्टिंग करती, स्टिंग यानी कि जैसे कोंच देती हैं शरीर में अपने आपके या हमारे, तो क्या होता है? एक फूल जाता है। तो उसी को कैसे फूलता है? उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। वही मैंने पढ़ा ना अभी, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ एंट एंड बी, यानी कि जब चींटियाँ या मधुमक्खियाँ काटती हैं तो इसमें फॉर्मिक एसिड होता है और फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सम एसिड आर डिराइव फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। जो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो इंसानों के द्वारा खासकर बनाया गया रहता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, वो अपने स्किन को जला देता है। तो जो गुंडे वगैरह होते हैं यानी कि जो मर्डरर होते हैं वो क्या करते हैं? फेसों पे, लड़कियों को फेस पे क्या करते हैं? एसिड मार देते हैं, तो पूरा चेहरा जल जाता है। तो ठीक है, बहुत ही खतरनाक एसिड है, तो इसको आप लोग कभी भी ट्राई मत करिएगा प्लीज़। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। फिर होता है नाइट्रिक एसिड, ये भी बहुत खतरनाक होता है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? इनऑर्गेनिक के। तो इनऑर्गेनिक का सिंपल सा डिफिनीशन क्या हो जाएगा
इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें एसिड हो उनको इनऑर्गेनिक एसिड करेंगे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, देयर इज एन एसिड विच इज नोन हाइड्रोक्लोरिक। कह रहा है कि एक और एसिड होता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो कहाँ पाया जाता है? हमारे पेट के अंदर। अभी मैंने बताया ना कि हमारे शरीर में भी एक एसिड होता है जिसका नाम है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HCl, हाइड्रोक्सी क्लोरिक, और ए फॉर एसिड HCl। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये भी इनऑर्गेनिक क्या होता है? एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक। दे वर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। ये हमारे पेट के अलावा भी होते हैं नेचुरली। जैसे जो हम पानी पीते हैं ना, वो पानी का लगभग 30% या 40% एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हमारे शरीर में जाके। तो इसीलिए कहते हैं गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और खाने के 1 घंटा पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनऑर्गेनिक एसिड डेट आर प्रेजेंट फ्रॉम फूड या फ्रॉम मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरल एसिड। यानी कि जो भी एसिड है मिनरल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सल्फर वगैरह, ठीक है, पोटासियम वगैरह, तो उसको मिनरल एसिड कहते हैं। यहाँ पर नोट है एक, टू डाइल्यूट एन एसिड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली विथ कंसेंट स्ट्रिंग। कह रहा कभी भी हम एसिड को पानी से मिलाएं हैं अगर, इससे क्या होता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे मान लें सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो उसका जो कंसनट्रेशन है यानी कि उसको जो पावर है, उसको पावर को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एसिड को पानी में डालना पड़ेगा। जैसे एक कटोरे में पानी लीजिए और एसिड को धीरे धीरे डालिए, ठीक है, तो ऐसा किया जाता है। यानी कि पानी में, यानी कि वाटर में किसको डाला जाता है? एसिड को। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। तो ये सारे क्या है? प्रिकॉशन यानी कि सावधानियाँ हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, ये नोट डाल लीजिएगा, कभी भी एसिड को पानी में डाला जाता है, उल्टा नहीं, यानी कि पानी को एसिड में नहीं डाला जाता है। ठीक है, पानी को कभी भी एसिड में नहीं डाल सकते, लेकिन एसिड को पानी में डाल सकते हैं धीरे धीरे, यानी कि स्लोली प्रोसेस। अगर पानी को एसिड में डालेंगे तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, हो सकता है आपका स्किन वगैरह भी जल जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें से धुआं वगैरह निकलता है, एकदम जलता रहता है, इसीलिए स्किन को भी जला देता है। तो हमेशा एसिड को पानी में डालना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, यह था हमारा एसिड। अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछेगा कि लगभग 5 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। जितने भी नंबर का आता है उतने पॉइंट लिखा जाता है, उससे न ज़्यादा उससे न उससे कम। ठीक है, तो 5 पॉइंट क्या है? कह रहा है कि एसिड के कौन कौन से प्रॉपर्टी, यानी कि क्या कौन सी विशेषताएं हैं, उसके कौन कौन से फीचर है। पहला फीचर आता है, पहली प्रॉपर्टी आती है, एसिड हैव अ सॉर टेस्ट, यानी कि खट्टा टेस्ट आता है। जैसे नींबू वगैरह हो गया, ऑरेंज वगैरह हो गया, आंवला हो गया, जब उसमें खाते हैं तो उसमें खट्टा चीज़ आता है। जैसे कि सिट्रिक एसिड, अभी मैंने बताया ना पीछे, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? खट्टी चीज़ों में। तो ये पहला प्रॉपर्टी यानी कि पहला फीचर है किसका? एसिड का। अगर कोई भी एसिड होगा तो खट्टा जरूर लगेगा। नेक्स्ट आता है, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एक पेपर आता है, ठीक है, ब्लू, उसको नाम क्या है? लिटमस पेपर कहते हैं उसको। ठीक है, वो सिर्फ एसिड और बेस के लिए कन्वर्ट करने के लिए आता है। कोई उस, जैसे मान लीजिए कोई भी रंग का होगा ना, तो अगर उस पर एसिड में गिरे, उसको डुबोते हैं, जैसे पेपर को मान लीजिए पेपर है, तो उसको मान लीजिए ये एसिड है, ठीक है, इसमें जब डुबोएंगे तो जो पेपर होगा वो रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा यानी कि वो खतरा है, यानी कि वो एसिड है। ठीक है, तो ये जो पेपर है नेचुरली मतलब पाया जाता है या बनाया जाता है इंसानों के द्वारा। तो वही कह रहा है कि जो पेपर रहता है ब्लू वाला, वो किस में चेंज होता है? रेड में। ठीक है, कभी भी आप क्या करिएगा, नींबू का जूस लीजिएगा, ठीक है, और लिटमस पेपर लीजिएगा, ये काफ़ी आसान, इसमें खतरा नहीं है। तो जो नींबू का रस होगा उसमें लिटमस पेपर को डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप देखेंगे उसका कलर तुरंत चेंज हो जाएगा, यानी कि जादू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि वो ब्लू से रेड हो जाता है। सेकेंड आता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जितना भी एसिड रहता है, जितने भी प्रकार के एसिड हैं, उन सारे एसिड में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी दौड़ सकती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप एक पूल में गए, वो पूरा पूल किससे भरा हुआ है? नींबू के रस से या ऑरेंज जूस से। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी की तार डाल दी गई, यानी कि वायर जो है, बिजली की तार डाल दी गई, अगर आप उसमें कोई है या मछली वगैरह उसमें कोई है, तो सारी मछलियाँ क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस एसिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो वही कह रहा है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है, दे आर कोरोसिव इन नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्ट्रॉय क्लॉथ, पेपर, वुड एंड द ह्यूमन स्किन। जो एसिड होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, अभी मैंने बताया है, जिससे क्या होता है? स्किन वगैरह जला देता है। तो वही कह रहा है कि ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव यानी कि किसी को भी गला सकते हैं, जला सकते हैं। जैसे कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे बताया सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यानी कि जो हमारे पेट के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो क्या कर सकता है? कपड़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी ख़त्म कर सकता है, जला सकता है, पेपर को जला सकता है, लकड़ी वगैरह, सोचो लकड़ी वगैरह तगड़ा होते हैं सब, उसको भी जला सकता है। यहाँ तक कि ह्यूमन स्किन को भी, हमारे जो स्किन होता है ये वाला, इसको भी अगर एसिड पड़ जाए इस पर, तो जल के क्या हो जाएगा? ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से बल जल गया है। तो चौथा प्रॉपर्टी है। पर लास्ट आता है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए एसिड को हमेशा वाटर में डाला जाता है, वाटर को एसिड में नहीं डाला जाता है। तो वही कह रहा है कि जो एसिड होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, ये तो 5 हमारे प्रॉपर्टी।
अब आते हैं यूजेस ऑफ एसिड, यानी कि क्या क्या हमारी यूजेस हैं। ये 3 एसिड हैं जो मेन थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। देखते हैं पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हो सकता है एग्जाम में ये भी आपके यूजेस आ जाए एसिड के। तो एसिड ही आता है ज़्यादातर, बेस वगैरह नहीं आता ज़्यादा, लेकिन हो सकता है एसिड आती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि जो HCl है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये मैन्युफैक्चर में, यानी कि इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है रंग वगैरह में डालने के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन टू मैन्युफैक्चर डाइज। मेडिसिन जो हम दवा वगैरह खाते हैं ना, उसमें भी एसिड रहता है। जैसे कुछ दवाएं होती हैं जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, उसमें भी एसिड का यूज़ होता है। कौन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ग्लू, जो ग्लू वगैरह होता है, ग्लू यानी कि जो गोंद वगैरह नहीं होते हैं, हम पेज वगैरह चिपकाते हैं, फट जाता है, तो उसमें भी एसिड को यूज़ करते हैं। कौन से एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इट यूज टू प्योरीफाई कॉमन साल्ट, यानी कि जो नमक होता है उसको साफ़ करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए, जैसे समुद्र में जब से नमक निकालते हैं, उसको प्योरीफाई करने यानी कि साफ़ सुथरा करने के लिए हमको HCl का यूज़ करना पड़ता है। और ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री में, जैसे जो कपड़ा वगैरह बनते हैं जहाँ पर, वहाँ कपड़ों को साफ़ करने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। उसमें कंसनट्रेशन कम रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। ये था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि रंग बनाने के लिए, ठीक है, दवाएं बनाने के लिए, ग्लू बनाने के लिए काम आता है। इसके अलावा ये कॉमन साल्ट को प्योरीफाई करता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों के फैक्ट्री में ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। कौन, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं करता हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है फर्टिलाइजर बनाने में। जो किसान वगैरह होते हैं जो खेतों में खाद डालते हैं, तो उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से खेतों में जाकर जो मिट्टी रहती है उसको फर्टाइल बना देता है। कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और डिटर्जेंट, यानी कि जो आपकी मम्मी कपड़ा वगैरह धोती हैं, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। लेकिन जो पावर होता है उसका काफ़ी कम होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पावर होगा तो हाथ ही जल जाएगा, तो उसका पावर कम होता है। ड्रग्स वगैरह बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड काम होता है। जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो होता है ना, ड्रग्स लोग लेते हैं, जो काफ़ी खतरनाक चीज़ होता है हेल्थ के लिए, तो उसमें भी डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। इसलिए कहते हैं कि ये सब क्या है, बहुत बेकार चीज़ है, शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। अब कोई भी जब सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम करेगा, यानी कि खाएगा पिएगा, तो उसको नुकसान करेगा ही। पेंट्स एंड सॉल्ट, यानी कि जो आपके घर में पेंट वगैरह होता है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड पड़ती है। और ये टेक्सटाइल में, यानी कि जो कपड़ों का इंडस्ट्री है, ये भी यूज़ होता है। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या पेपर या लेदर की इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। याद रखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बस कपड़ों की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी कि जब कपड़ा वगैरह बनता है उसमें ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। कौन, HCl। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कपड़ों के फैक्ट्री में भी, पेपर के फैक्ट्री में भी, और लेदर फैक्ट्री में, लेदर यानी कि जो आपका जूता वगैरह बनता है, बेल्ट वगैरह बनता है लेदर का, वहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, उसको साफ सुथरा करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसका भी फर्टिलाइजर बनता है, यानी कि खाद वगैरह बनता है। एक्सप्लोजिव्स बनते हैं, एक्सप्लोजिव यानी कि जो बम वगैरह रहते हैं ना, आप लोग मत बनाइएगा, तो बम वगैरह भी बनते हैं इससे, वही कह रहा है एक्सप्लोजिव बनता है। किससे, नाइट्रिक एसिड से। एंड टू एक्सट्रैक्ट सम मेटल, यानी कि कुछ मेटल निकालने, जो गोल्ड वगैरह रहते हैं, आयरन वगैरह रहते हैं पत्थरों में, उन पत्थर से इन सब में जो मेटल्स होते हैं, यानी कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, उसको निकालने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। यानी कि जब उस पत्थर के ऊपर ऐसा नाइट्रिक एसिड गिराया जाता है, तो पत्थर क्या होता है, पत्थर टूट जाता है, और जो गोल्ड वगैरह रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से कुछ मेटल्स को निकाला जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू प्योरीफाई प्रीसियस मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड, वही कह रहा है कि ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन वाले जो मेटल्स आते हैं उनको ये प्योरीफाई करता है, यानी कि साफ सुथरा करता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 एसिड थे मेन, और इनका यूजेस हमने देखा। नेक्स्ट आता है हमारा अदर एसिड हैव डिफरेंट यूजेस, यानी कि कुछ एसिड और है जो उनका अलग अलग यूज़ है, यानी कि फल फूल में पाए जाते हैं, सब्जी वगैरह में पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा एसिटिक एसिड किस में पाया जाता था, विनेगर में, ठीक है। विनेगर को बनाने के लिए काम आता है। विनेगर क्या होता है, देखिए, जो आपके घर में अचार वगैरह नहीं होता है उसमें ये पड़ता है विनेगर, ताकि अचार जो है सुरक्षित रहे। तो एसिटिक एसिड विनेगर बनाने में काम आता है, यानी कि अचार बनाने में काम आता है। नहीं आता सिट्रिक एसिड, ये सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ठीक है, उसमें ये सब पाए जाते हैं। कौन, सिट्रिक एसिड। और खास मतलब पाए नहीं जाते हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक को सेफ रखने के लिए, यानी कि वो कोल्ड ड्रिंक ख़राब ना हो, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, पेप्सी, थम्स अप, ठीक है, कोका कोला, वो ख़राब ना हो, तो इसलिए उसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं, ताकि वो क्या रहे, सेफ़ रहे और काफ़ी महीनों तक बचा रहे। इसलिए जो एक्सपायरी डेट होता है कोल्ड ड्रिंक का, लगभग 7 साल बाद या साल भर से ऊपर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड, ये कहाँ पर है, ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोनिक, ये एथिल ड्रिंक का काम आता है, यानी कि जो लोग सारा वगैरह पीते हैं। नेक्स्ट है बोरिक एसिड, ये आई ड्रॉप, यानी कि जो हम आँख में ड्रॉप डालते हैं ताकि आँख हमारा जो कीचड़ है वो साफ़ हो सके, वो बोरिक एसिड होता है, ठीक है। जो भी आप यूज़, या कोई भी आपके गार्डियन या फैमिली वगैरह कोई ड्रॉप यूज़ करते होंगे आँख में डालने के लिए,
उसमें देखते होंगे जब उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा बोरिक एसिड इसमें यूज़ हुआ है, यानी कि बोरिक एसिड कहाँ पर यूज़ होता है, आई ड्रॉप में। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए काम आता है, फर्टिलाइजर यानी कि खाद वगैरह बनाने में काम आता है, ताकि किसान अपने खेत में क्या डाल सके, खाद डाल सके और अच्छा होगा। नेक्स्ट होता है एसिड रेन, एसिड रेन यानी कि मतलब कि बारिश जिससे एसिड वाला बारिश हो, कभी कभी होता है। देखिए द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन, कभी कभार जो बारिश होता है ना उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा होता है मरकरी पे और वीनस पे। इसलिए जो मरकरी या जो ये हमारा वीनस है उसको हेल कहा गया, यानी कि नर्क कहा गया है पृथ्वी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश होता है, यानी कि जो एसिड है ये सल्फ्यूरिक एसिड जो स्किन को जला देता है, वहाँ पर बारिश होती है। सोचें यहाँ पे बारिश जो होती है वो पानी क्या होता है, यानी कि जो शुद्ध पानी होता है वाटर H2O, वहाँ ये यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन जो हमारा वो है मरकरी और ये वीनस है, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, उसी को कहते हैं एसिड रेन, जिसमें एसिड कंटेन हो उसको एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। ये जो रेन होती है, जो बारिश होती है, इसमें क्या क्या रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, CO2 यानी कि जो हम छोड़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, यानी कि यही ऑक्सीजन हमारा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है। फिर ये सारे किस में डिजॉल्व होते हैं, रेन ड्रॉप में, यानी कि जो बारिश बूंदें होती हैं उसमें ये सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये 3 तरह की बारिश होती हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो कम खतरनाक होती है, सबसे खतरनाक होता है सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश, और नाइट्रिक एसिड का बारिश। ये अगर किसी के इंसान के ऊपर पड़ जाए तो पूरा इंसान ही क्या होगा, जल के ख़त्म हो जाए, यानी कि बस उसका हड्डी बस बचेगा, हो सकता है हड्डी ही ना बचे, ठीक है। एसिड रेन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सोचो ये जो एसिड रेन होता है, यानी कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उनको भी ये धराशायी कर देता है, यानी कि जला देता है, जला के गिरा देता है। जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको भी क्या करता है, ख़त्म कर देता है। और एनिमल्स के ऊपर गिर गया तो भाई जल के मर जाएंगे। तेथ हमारा एसिड, हमने देखा एसिड के डिफिनीसन, ठीक है, पर एसिड के टाइप्स, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, ठीक है। अब एसिड रेन भी हम देख चुके हैं कि क्या क्या होता है, यानी कि वो बारिश जिसमें एसिड रहे, ठीक है, उसमें एसिड रेन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा क्या क्या उसमें मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मिला होता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म लेकर या कार्बोनिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का फॉर्म करता है। और जब ये बारिश जहाँ होती है वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, प्लांट, एनिमल्स को क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। अब हम आएंगे बेस पे, यानी कि जो हमारा बेस है, तो जो बेस का डिफिनीसन बनेगा सिंपल सा वही बनेगा कि जो भी चीज़ हम खाते हैं अगर वो क्या लगता है, कड़वा लगता है। कड़वा जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है, कभी कभी कोई चीज़, जैसे कि बीटर का मतलब होता है कड़वा, तो इसको याद रखिएगा, कड़वा क्या कहते हैं, कड़वा, किसका मतलब बीटर का। तो वही कह रहा है व्हेन वी टेस्ट बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है ना, जो पकौड़ा वगैरह घर में बनता है आपके, तो मम्मी क्या करती हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करती हैं, ठीक है, ताकि पकौड़ा फूल जाए अच्छी तरह से। तो ये कह रहा है अगर बेकिंग सोडा जब पड़ता है, जब बनाएंगे तो उसमें पूछेगा कि मम्मी थोड़ा बेकिंग सोडा लेके चखिएगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका कड़वा टेस्ट आता है, तो क्या होता है, बेस होता है। तो वही कह रहा है यदि हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें बेकिंग सोडा और पानी को मिला के, नहीं कुछ लोग पीते हैं बेकिंग सोडा पीते हैं, तो दुकान वगैरह में जाते हैं तो बेकिंग सोडा मांगते हैं, तो बेकिंग सोडा भी लोग पीते हैं, पता नहीं कैसे, उसका जो टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है। एंड यदि कह रहा है जो सूखा कड़वा कह रहे हैं कि जो सूखा बेकिंग सोडा रहता है, जब पकौड़ा बनता है तो उसके पहले जब हाथ पे रब करेंगे ऐसे ऐसे, तो पूरा हाथ क्या हो जाएगा, सोपी हो जाएगा, यानी कि आपके पूरा जो हाथ होगा वो गाज हो जाएगा, जैसे साबुन रगड़े हों, तो उस तरीके से वो काम करता है। तो वही कह रहा है कि रब बिटवीन आवर फिंगर्स, यानी कि अपने हाथ में ऐसे रगड़े तो हमारा जो हाथ होगा वो क्या होगा, सोपी हो जाएगा, यानी कि पूरा झाग निकल जाएगा उससे, जैसे कि साबुन से निकलता है। ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा बीटर होते हैं, बीटर नहीं कि बहुत ज़्यादा कड़वा होते हैं टेस्ट में, ठीक है। सोपी टू टच, और टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा हल्के, यानी कि सॉफ्ट लगेगा, ऐसे लगेगा कि आप रुई टो रहे हैं। जो रुई नहीं होता है गुद्दा वाला, उसको जब टच करेंगे तो ऐसा ही लगेगा। तो बेस क्या होते हैं, सबसे पहला कड़वा होते हैं, यानी कि बीटर होते हैं, और सोपी होते हैं टच करने में। तो इसका 2 प्रॉपर्टी होती है। जैसे एसिड का 2 मेन प्रॉपर्टी क्या है, खट्टा लगता है, कोई भी एसिड आप टच करेंगे यानी कि चखेंगे तो खट्टा लगेगा। तो वैसे ही बेस का भी प्रॉपर्टी होता है कि ये कड़वा लगता है, ठीक है, जैसे कि बेकिंग सोडा। फिर कह रहा है कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें बेसिक होता है, यानी जिसमें बेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनीसन यहाँ पर बनता है, ठीक, और इसका कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हैं। तो डिफिनीसन क्या बनेगा, वो केमिकल सब्सटेंस, केमिकल ही तो होता है एक तरह से, तो वो केमिकल सब्सटेंस जिसमें कंटेन करे क्या, बेस, उसको हम बेसिक सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, सोप होता है एक तरह से, जो साबुन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, वो साबुन क्या है, एक तरह से बेकिंग सोडा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक तरह से बेस है।
अगर आप साबुन का अपने थोड़ा सा चखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत कड़वा लगेगा, ठीक है। फिर होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह का साबुन होता है लेकिन सॉफ्ट साबुन होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर होता है, ठीक है। चूना वगैरह नहीं होते हैं, घर में पोतते हैं लोग, या लोग जो सुर्ती वगैरह खाते हैं लोग चूना लेते हैं, तो भी तरह से क्या है, बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ग्लास क्लीनर जो बड़े बड़े ग्लास होते हैं उनको जो साफ़ करते हैं उसमें भी क्या रहता है, बेस रहता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसको लोग खाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कब खाते हैं, जब पेट में एसिडिक हो जाता है, यानी कि पेट में कब्ज जम जाता है तो लोग खाते हैं। जो नहीं आता है इनो का ऐड आता है, इनो 6 सेकंड में आराम मिलता है, तो एक तरह से क्या होता है, बेस होता है, इनो नहीं होता है, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल थे जो आपको देखने चाहिए थे। पहला है सॉप यानी कि साबुन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बस आपको हाइड्रोक्साइड लगाना है, हाइड्रो 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 हाइड्रोक्साइड, बस यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम। तो 2 एग्जाम्पल हो सकता है आते हैं, इट नेम 2 एग्जाम्पल्स एंड राइट डिफिनीसन। डिफिनीसन वही होगा जो केमिकल सब्सटेंस कंटेंट करे बेसिक को, वो बेसिक सब्सटेंस है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो हमने कहा ना कि मिल्क का मैग्नीशिया जब कब्ज हो जाता है या जब पेट में गैस बन जाता है तो लोग इनो खाते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, कह रहा है एक पीपल है जो सफ़र कर रहा है एसिडिटी से, नहीं होता है लोग पेट में एसिडिटी हो जाती है, यानी कि बहुत सारे गैस आ जाते हैं, उस गैस को ख़त्म करने के लिए, यानी कि पेट में एसिड ज़्यादा हो जाता है। जैसे अब मैंने कहा ना कि हमारे पेट में एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, उसकी मात्रा जब क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसको घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिसे हम दवा के रूप में एंटासिड कहते हैं। यानी जो आप लोग इनो खाते हैं, इनो में एंटासिड होता है, एंटासिड यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो पेट में जाके एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि बराबर मात्रा में ला देता है। इसलिए इनो खाया जाता है जब पेट में एसिड हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो इनो का जो ऐड होता है वो क्या है, एक तरह से बेस है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आपके लगे कि आपके पेट में एसिड ज़्यादा होता है, यानी कि डकार आता है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है कि एसिडिक बढ़ गया आपके पेट में, तो आपको क्या करना चाहिए, बेस का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा आपके एसिड को। तो ये था हमारा एक तरह का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है बेसिस एंड अल्कालीज, ये क्या होते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है जो बेस होते हैं ना, यानी कि जो भी हमने पढ़ा, कड़वा होता है, ठीक है, सॉपी होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम पोटासियम जो भी हो गया, ठीक है। तो जितने भी बेस होते हैं, अगर एसिड में उसके क्या करते हैं, एसिड को और बेस को मिला देते हैं, ठीक है, एसिड को और बेस को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल यानी कि वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये कह रहा है बेस आर सब्सटेंस डेट रिएक्ट विद एसिड एंड न्यूट्रलाइज देम, यानी कि बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए, यानी कि जैसे ये बेस है और एसिड को मतलब आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये ज़्यादातर जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं, यानी कि आयरन वगैरह के बने होते हैं। पोटासियम क्या है, एक तरह का मेटल है, कैल्शियम भी एक तरह का मेटल है, अमोनियम एल्यूमिनियम ये सारे क्या है, एक तरह का मेटल है। तो ये कह रहा है ये मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, तो यही कह रहा है। और जो बेस होते हैं ना वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, यानी कि पानी में घुलते नहीं हैं। जैसे आप चीनी वगैरह जब ले लेंगे तो पानी में घुल जाता है ना, तो इसका मतलब वो बेस नहीं है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं, या जब मान लीजिए आपको एक कोई प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपसे कोई पूछा गया कि कैसे पता करोगे कि ये बेस है कि नहीं है, तो सिंपल सा एक है, या तो उसको चख लो, ठीक है, उसका टेस्ट करो, अब कड़वा रहता है तो बेस है। अगर मान लो तुम चखना नहीं चाहते हो, जैसे मान लो कोई ऐसा पदार्थ है यानी कि बहुत कड़वा लग रहा है, तुम उसको चखना नहीं चाहते हो, तो क्या करोगे, उसको पानी में डिजॉल्व करोगे, यानी कि पानी में घोलोगे। अगर पानी में घुल गया तो बेस मतलब नहीं है, ठीक है। अगर घुला नहीं यानी कि पानी में नहीं घुल रहा है, यानी कि डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। तो वही कह रहा है मेनी बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कई सारे बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। तो कई सारे बेस क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अल्काली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काली, काली नहीं, अल्काली। तो ये कह रहा है इफ़ अ बेस डिजॉल्व इन वाटर वी कैन इट कॉल अल्काली मेटल, ठीक है। देखते हैं 2 टाइप्स के ये होते हैं कौन बेस। पहला होता है कॉपर ऑक्साइड, जैसे एसिड होता था टाइप्स के, ऐसे ही बेस के टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉपर ऑक्साइड, दूसरा होता है सोडियम ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, कॉपर एक तरह का बेस होता है जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट एन अल्काली बिकॉज इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो अल्काली मेटल नहीं है। अल्काली क्या होते हैं, जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि पानी में घुल जाते हैं। तो कॉपर ये कह रहा है कि डिजॉल्व नहीं होंगे, हम पानी में घुलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है, एक तरह से बेस है। तो ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट अल्काली बिकॉज इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, लेकिन ये क्या है, अल्काली नहीं है। क्यों नहीं अल्काली, क्योंकि ये पानी में घुल नहीं रहा है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये भी एक तरह का बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ और उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इट इज़ एन आल्सो अल्काली बिकॉज इट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये अल्काली है क्योंकि ये पानी में घुल जा रहा है, ठीक है। ये था कार्बन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो कि अल्काली नहीं था, और ये था सोडियम ऑक्साइड जो कि अल्काली है, ठीक है। अल्काली यानी कि जो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना पड़ेगा, यानी कि याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका नोट आता है, कह रहा जितने भी अल्काली होते हैं ना, यानी कि जो पानी में डिजॉल्व होते हैं वो बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस अल्काली नहीं हो सकते, समझें। कह रहा है कि जितने भी अल्काली होते हैं, अल्काली यानी कि जो पानी में घुल जाए, तो वो सारे बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस अल्काइन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अल्काली। तो यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिस इन लेबोरेटरी, यानी कि जो भी हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। कह रहा है अगर आप लैब में जाते हैं किसी प्रैक्टिकल के लिए तो वहाँ पे एक सावधानी बरतना ज़रूरी है। कह रहा है कि जब भी आप बेसिस का, जैसे एसिड का क्या होता था, काफ़ी खतरनाक होता था, स्किन पे गिरता था, स्किन को जला देता था, वैसे ही जब बेस का मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, यानी कि उसकी मात्रा क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, तो आपकी स्किन पे नहीं गिरना चाहिए। अगर आपके स्किन पे गिरा तो जलाएगा तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर देगा, यानी कि आपकी स्किन को क्या कर देगा, लाल कर देगा या ब्लिस्टर कर देगा। ब्लिस्टर यानी कि इस तरह का ऐसा लगेगा कि आपके स्किन को जल गया है, जला नहीं रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होगा आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि, और नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो कंसनट्रेटेड अल्काली होती हैं, अल्काली यानी कि जो पानी में घुल जाती हैं, अगर उसका कंसनट्रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो, यानी कि बेस उसमें काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या करेगा, कोरोजी होगा, यानी कि जला देगा वो आपकी, चाहे स्किन हो चाहे मेटल हो। या तो सोचिए जो मेटल है उसको जला दे रहा है, तो आपकी स्किन क्या चीज़ है, नहीं। जैसे एसिड मेटल्स को क्या कर रहा था, जला दे रहा था, स्किन को जला दे रहा था, वैसे ही हाई कंसनट्रेटेड ऑफ को जो बेस होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। तो एसिड और बेस से दोनों से सावधान रहना चाहिए। कह रहा बेसिस इन होम, कोई कर कुछ बेस ऐसे होते हैं जो घर में पाए जाते हैं, जैसे कि, तो हमारे घर में कौन सा बेस पाया जाता है, अमोनिया। अमोनिया कहाँ यूज होता है, आप लोग सोचते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। देखिए जो हमारे घर में ड्रेन वगैरह होते हैं ना, नाली वगैरह होते हैं, या क्या बोलते हैं फ्लश वगैरह होते हैं, फ्लशिंग होता है, ठीक है, या हाथ धोने वाला जो बेसिन होता है, उसको साफ़ करने के लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसको हम अमोनिया कहते हैं। तो आपके घर में जो भी ऐसा चीज़ होगा जो इन चीज़ों को साफ़ करता होगा, यानी कि जो लेटरिन वगैरह होगा उसको लोग साफ़ करते होंगे, बेसिन उसको साफ़ करते होंगे, ठीक है, नाली वगैरह उसको साफ़ करते होंगे, तो एक तरह का अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया सही साफ़ होता है, उसको क्या कहते हैं, इस तरह का बेस होता है वो। तो ये कह रहा है अमोनिया इज़ आल्सो यूज टू क्लीनर्स, यानी कि साफ़ सफाई करने के लिए अमोनिया का यूज़ किया जाता है। और अमोनिया क्या है, बेस है, ठीक है, यानी कि ये कड़वा लगता है और सॉफ़ी होता है, ठीक है। और ये कह रहा है इसको यूज़ करते समय आपके हाथों में क्या होना चाहिए, ग्लोव्स होना चाहिए, दस्ताना वगैरह होना चाहिए, नहीं तो खुजली वगैरह होने लगेगा आपको, ठीक है, या हो सकता है स्किन भी जल सकता है, क्योंकि अमोनिया खतरनाक चीज़ होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है यूजिंग सब्सटेंस अदरवाइज विल रिएक्ट विथ योर स्किन एंड बर्न इट, हो सकता है कि आपकी स्किन का रिएक्ट कर जाए और आपकी स्किन क्या करे, जला देगा। तो बेस और एसिड का दोनों का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना, सावधानी बरतनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड की तरह। जैसे एसिड हमने प्रॉपर्टी देखा, उसका फीचर देखा, वैसे ही हम बेसिस के क्या देखेंगे, फीचर देखेंगे। तो सबसे पहला फीचर आता है बेसिस आर हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, यानी कि जो बेस होते हैं, यानी कि जो कड़वे सब्सटेंस होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। पहला था, ये पांचों आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में आ गया तो एसिड या बेस का कोई भी एक आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से एसिड ही आता है, लेकिन दोनों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। दे हैव बीटर टेस्ट, यानी कि कड़वे टेस्ट के होते हैं, और जो एसिड होता है क्या होता है, खट्टा होता है, और ये कड़वा होता है, ठीक है, कड़वा, यानी कि बीटर मतलब कि कड़वा। जो करेला होता है बीटर गॉड होता है, तो करेला कैसा कड़वा लगता है ना, तो वैसे ही उस तरह का बेस नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया है बस। तो जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जैसे हमने देखा एसिड में, और कोई एक पेपर जो आता है जिसका नाम है लिटमस पेपर, और उसको डालते थे तो एसिड में क्या हो जाता था, लाल हो जाता था, यानी कि रेड हो जाता था। वैसे ही जब बेस में डालेंगे, ठीक है, या अमोनिया के साथ उस पेपर पर डालेंगे तो पेपर क्या हो जाएगा, लाल से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिटमस पेपर भी क्या होता है, ब्लू हो जाता है। याद रखिएगा, जो एसिड है वो लाल हो जाता है, यानी कि रेड हो जाता है, और जो बेस है वो ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बेसिक सोल्यूशन है सॉपी ऑफ स्लिपरी फील, यानी कि जो बेस होते हैं आप उसको टच करेंगे तो सॉपी लगेंगे, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे, ठीक है, और स्लिपरी होगा। बेसिस ऑन रिएक्शन विथ एसिड गिव साल्ट एंड वाटर, कह रहा है यदि आप बेस को और किसी एक एसिड को, किसी भी एसिड को अगर आप क्या कराते हैं, मिलाते हैं, तो साल्ट बन जाता है, यानी कि नमक बन जाता है। कैसे, वो आपका रिएक्शन जब करेंगे तब पता चलेगा। कोई भी एसिड ले लीजिएगा और बेस ले लीजिएगा, जब आपस में उसको मिलाएंगे तो क्या होगा, वो साल्ट बन जाएगा। अब आते हैं बेसिस के यूजेस, यानी क्या जो बेस होते हैं कहाँ का यूज़ होते हैं। सबसे पहला यूज़ आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का या कॉस्टिक सोडा का।
ये इंडस्ट्री में यूज होता है कि कौन से इंडस्ट्री में, कई तरह की इंडस्ट्री होती हैं, सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन द डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट पेपर। क्या जो पेट्रोलियम होता है, जहाँ से डीजल वगैरह आते हैं, पेट्रोल वगैरह आते हैं, उसको साफ़ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, ठीक है, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो हो सकता है MCQ में आया आपके कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का और किस नाम से जानते हैं, कॉस्टिक सोडा के नाम से, ठीक है। और किस काम में आता है, पेट्रोलियम को साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है, मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए, साबुन बनाने के लिए, पेपर को क्या करने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो ये हमारा कॉस्टिक सोडा का यूज़। सेकेंड यूज़ होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि कॉस्टिक पोटास कहते हैं इसे। देखो, सोडियम का सोडा, पोटासियम का पोटास, बस कॉस्टिक लगाना है, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये सॉफ्ट जो साबुन आता है, जैसे जो डव वगैरह के साबुन आते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, या जो ये जो आता है पियर्स वगैरह साबुन आते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड पड़ता है, यानी कॉस्टिक सोडा का, कॉस्टिक पोटास का यूज़ होता है। तो ऐसे ही सारे आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पहले दूसरा, इसलिए मैंने बता दिया। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ पर यूज़ होता है, जो ब्रिक वॉल होते हैं बिल्डिंग्स के, ठीक है, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो जो ईंटा, जो दीवार नहीं बनते हैं, घर वगैरह नहीं बनते हैं, उसमें यूज़ होता है, चूना जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्विकलाइम। ये किस लिए आता है, इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि जो किसान होते हैं उनके खेतों में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फसल का अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो उसको हटाने के लिए लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं या क्विकलाइम का यूज़ करते हैं, दोनों एक ही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब खेतों में डालेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो जितने भी चीज़ होते हैं, जितने भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, बेस पढ़ा और एसिड पढ़ा, इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि हाथों से टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है हमारा हाथ जल भी सकता है, ठीक है। तो इनको टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर से आते हैं, यानी कि पेपर आते हैं, जिनका नाम है लिटमस पेपर, ठीक है, या कई सारे पेपर में बताया ना कि लिटमस पेपर क्या होता है, अगर एसिड में डालेंगे तो लाल हो जाता है और बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं, इस तरह से होता है, एक पतली होती है, लंबी पतली सी, और ये क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, यानी कि रेड वाला है। तो वही कह रहा है, ऐसी सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए कि एसिड है कि बेस है, जानने के लिए उसका यूज़ करते हैं, उसी का हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो एसिड या बेस जानने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। और इंडिकेटर्स किस किस तरह के होते हैं, पहला होता है लिटमस पेपर, ठीक है। दूसरा है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। फिर आता है चाइना रोज़। चाइना रोज़ एक तरह का फूल है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। और सब नेचुरली अक्योरिंग इंडिकेटर्स, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तीनों, कौन, लिटमस, टर्मरिक और चाइना। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है और सबसे जो आसान होता है वो होता है लिटमस पेपर, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है, बस पेपर होता है, इसे उठाइए और उसमें सॉल्यूशन में डाल दीजिए, अगर लाल हुआ तो एसिड है और ब्लू हुआ तो बेस है, ठीक है। अब आते हैं इसी के बारे में पढ़ेंगे हम, लिटमस पेपर के बारे में, कि कैसे बनता है ये और कैसे यूज़ होता है। लिटमस इज ए नेचुरल डाई, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से कलर है ये, ठीक है, और नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से इंडिकेट करता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ये हमें बताता है, कौन, लिटमस पेपर। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। लीचेन एक तरह का प्लांट होता है, इस तरीके से ग्रीन ग्रीन होता है, उससे इसको बनाया जाता है, किसको, लिटमस पेपर को, ठीक है। इंसान इसको तोड़ते हैं और लिटमस पेपर तैयार करते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ये इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है। इसका ओरिजिनल कलर किस तरह, पर्पल कलर का होता है, पर्पल यानी कि बैगनी इस कलर का होता है, ठीक है। तो ये लाल हो गया तो यानी कि एसिड है, और ब्लू हो गया तो बेस है, ठीक है। तो ये कह रहा है, इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू द एसिड सोल्यूशन। ये लाल हो जाता है जब एसिड सोल्यूशन में डालते हैं, और ये ब्लू हो जाता है जब बेस सोल्यूशन में डालते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं रेड और ब्लू लिटमस पेपर का। तो लिटमस पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है एग्जाम में आए 2 वर्ड में कि व्हाट इज लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या, एक नेचुरल डाई है, डाई मतलब होता है रंग। तो एक नेचुरल रंग है जो कि पर्पल कलर में होता है, और इसको कहाँ से बनाया जाता है, लीचन के प्लांट से। लीचन क्या होता है, एक तरह का पौधा होता है, उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, लिटमस नेचुरल डाई, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट क्या होगा कि नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कहाँ से बनता है, लीचन से। और चौथा पॉइंट क्या है कि हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि ना इधर एसिड होते हैं ना ही ब्लू, मतलब जो लिटमस पेपर होगा जब उसमें डालेंगे तो ना ही वो पेपर क्या होगा, ना रेड होगा ना ब्लू होगा। तो ये आप कह रहा है, डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर। उस सब्सटेंस को या उस पदार्थ को क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि जो ना रेड हो ना ब्लू हो, यानी कि वो पानी जैसे अगर लिटमस पेपर को हम पानी में डालेंगे तो पानी का कलर वैसे ही रहेगा, क्योंकि पानी क्या एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एक न्यूट्रल सब्सटेंस, जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल यानी कि दारू भी हो गया, ऑक्सीजन हो गया जो हम सांस लेते हैं, नमक वगैरह हो गया, शुगर हो गए, ये सारे सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, यानी कि कोई रंग नहीं होगा इसमें। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है।
तो रेड हुआ तो एसिड, ब्लू हुआ तो बेस, और कोई नहीं हुआ तो न्यूट्रल। तो ये सारी चीज़ें जो दारू वगैरह होते हैं, अल्कोहल मतलब दारू होता है, ठीक है, या पानी वगैरह क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो शादी वगैरह में लोग यूज होते हैं, सब्जियों में डालते हैं, उसी को कह रहे टर्मरिक जो होती है, हल्दी होती है, उसे हम हिंदी में हल्दी करते हैं। इज़ यूज टू एवरी किचन, हर किचन में यूज होता है जहाँ खाना बनता है, और ये काफ़ी इंग्रेडिएंट फूड माना जाता है भारत में, ठीक है। ये आता नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, यानी कि ये भी तरह से क्या है, इंडिकेटर है, जिससे पता रहा है कि ये क्या है, एसिड है कि बेस है। देखो ध्यान से कह रहा है, इट गिव्स येलो कलर इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम एंड रेडिश ब्लू ब्राउन। यानी कि अगर हल्दी को हम किस में डालें, एसिड में डालें, तो ये येलो कलर का हो जाएगा, यानी कि पीले कलर का, ठीक है। जैसे ये हमारा टर्मरिक है ना, इसको एसिड में डालें तो ये जो इसका कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये कह रहा है इट गिव्स येलो कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, और कि क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा किस में, बेसिक सोल्यूशन में। यानी कि जो बेस है हमारा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उसमें डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हल्दी हमारा लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हल्दी डाल के यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या कर दिए, हल्दी लीजिए घर से, और जो नींबू का रस है या संतरे का रस है वो ले लीजिए। हल्दी को जब डालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड में क्या कर हो जाता है, ये पीले कलर का हो जाता है। और वहीं बेस लीजिए, यानी कि जो जिससे पकौड़ा वगैरह बनता है, वहाँ से बेस उठाइए और उसमें ये हल्दी को डाल दीजिए, हल्दी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम हल्दी से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ये क्या है, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चाइना पे, चाइना पे नहीं, चाइना रोज पेंट पे। ये भी क्या करता है, हमें बताता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। कैसे बताता है, यहाँ टर्मरिक का कुछ पॉइंट दिया, पहले उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि टर्मरिक जो है ना, एक मेडिसिनल वैल्यू होती है, यानी कि ये दवाओं में काफ़ी यूज होता है। जैसे चोट वगैरह लगता है, जब जैसे कट वगैरह जाता है हाथ होत, तो वहाँ पे हल्दी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घाव भर देते हैं, काफ़ी अच्छे से, यानी कि नेचुरल पदार्थ होता है जो काफ़ी अच्छे से घाव भर देते हैं। जैसे कि इट इज़ नोन है टू बैलेंस कोलेस्ट्रॉल, फाइट एलर्जीज, डिटॉक्स लीवर, स्टिमुलेट डाइजेशन, बूस्ट इम्यूनिटी एंड इनहेंस एक्सप्रेशन। यानी कि जो भी चोट वगैरह लगता है, आप हल्दी को उस जगह पर लगाते हैं तो काफ़ी आसानी से ठीक कर देता है। तो पहला कि एक तरह का क्या है, खाने में यूज़ होता है। दूसरा कि इससे पता लगा सकते हैं कि एसिड और बेस क्या है, ठीक है। तीसरा क्या है, इसका हम मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा आता है चाइना रोज पेटल। क्या होता है ये, देखो कह रहा है, जब इस चाइना डिश को या चाइना रोज़ को, या जो चाइना का फूल होता है, यानी कि चाइना का जो गुलाब होता है, उसको जब हम किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, तो क्या कलर देगा, पिंक कलर देगा, डार्क पिंक। इस तरीके से मान लेते हैं कोई एसिड था यहाँ पर, तो हमने उस रोज़ को डाला तो रोज़ क्या कर देगा, डार्क पिंक कर देगा, यानी कि गुलाबी कलर का दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये होगा एसिड का। वही जब बेस में डालेंगे इसको, किसको, चाइना रोज़ को, यानी कि चाइना के गुलाब को, तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से बेस हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, चाइना रोज़ इंडिकेटर गिव्स डार्क पिंक या मैगेंटा कलर वेन। डार्क पिंक को मैगेंटा कलर भी कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में, हम लोग खाली पिंक जानेंगे, यानी गुलाबी कलर। तो ये गुलाबी कलर देगा चाइना रोज़ जब इसको एसिड में डालेंगे, ठीक है। एसिड टू गिव, तो ये क्या, डार्क पिंक कलर व्हेन एड टू द एसिड, यानी कि जब एसिड में डालेंगे तो पिंक देगा, और बेस में डालेंगे तो ग्रीन देगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ वेरियस इंडिकेटर एट डिफरेंट मीडियम कैन समराइज एंड फॉलो कर रहा है। कुछ ऐसे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिटमस है, ठीक है, यहाँ पर टर्मरिक है, चाइना रोज़ है, मतलब कुछ दिए गए हैं कि कौन कौन से दिखाएंगे। तो हमने देखा 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा लिटमस पेपर, ठीक है। दूसरा होता है हल्दी, यानी कि टर्मरिक, और तीसरा आता है चाइना रोज़, ठीक है। तो ये था हमारा तीनों इंडिकेटर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे, जो कि साल्ट है। हम क्या था चैप्टर, एसिड बेस साल्ट। एज हमने एसिड पढ़ा, साल्ट पढ़ा, और बेस पढ़ा, अब हम साल्ट पढ़ेंगे। देखो हमने अभी जाना था कि जब एसिड और बेस को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या निकलता है, साल्ट निकलता है। तो अब वो साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम डेली खाते हैं, सब्जी वगैरह में, दाल वगैरह में पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन एसिड इज एडेड टू अ बेस, जब एसिड को बेस में डाला जाता है, ठीक है, तो एक साल्ट फॉर्म होता है। हीट इज आल्सो रिवॉल्व, उसमें से हीट भी निकलती है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब हम बेस को और एसिड को मिलाएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें से साल्ट निकल रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एसिड, कोई भी एसिड मान लेते हैं, सिट्रस एसिड है, कोई भी जो दुनिया भर का एसिड होता है वो एसिड लेते हैं, और कोई भी दुनिया भर में जो बेस है उसको ले लेते हैं। कोई भी एसिड, कोई भी बेस जब मिलाएंगे तो हमको साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगा। हीट यानी कि गर्म। ऐसे जब उसको आगे हाथ लगाएंगे, जैसे मान लें यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर हम हाथ लगाएंगे, देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ठीक है, उसमें साल्ट निकलेगा, गर्म निकलेगा। तो आप ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन किसके, कहाँ पर, स्कूल के लैब में, घर पे नहीं। तो ये होता है हमारा साल्ट। कैसे प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन के। कौन से रिएक्शन में, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्रोड्यूस होता है और हीट वहाँ से निकलता है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा, साल्ट का
डिफिनीशन आएगा कि व्हेन एन एसिड इज एड टू द बेस साल्ट इज प्रोड्यूस एंड हीट इज आल्सो प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, यानी कि नाम लेके कुछ एसिड बेस का नाम लिया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि जो HCl है जो हमारे पेट के अंदर भी पाया जाता है, खाने को पचाता है, वो एसिड हो गया। और एक NaOH लेते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को जब मिलाते हैं ना तो हमको क्या मिलता है, NaCl मिलता है। ये सोडियम और ये Cl यानी क्लोराइड, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड पैदा होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक तरह का नमक होता है, NaCl होता है, जो हम लोग अपने सब्जियों में या दाल चावल में या मीट वगैरह में, अंडे वगैरह में डालते हैं। ठीक है, इसमें से हीट निकलता है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और पानी निकलता है, यानी कि H2O निकलता है। ये रिएक्शन है जो आपको जानना चाहिए। पहला रिएक्शन क्या है, हमारे जो पेट में के अंदर एसिड होता है Cl, उसको लिए। ठीक है, और जो नमक पड़ता है, जो सोडियम पड़ता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको लिए। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यानी NaCl मिलेगा, यानी कि नमक मिलेगा। ठीक है, पानी मिलेगा और हीट मिलेगा। इस तरीके से सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि फीचर के बारे में। जैसे हमने क्या पढ़ा, साल्ट के बारे, एसिड के बारे में फीचर पढ़ा। ठीक है, बेस का फीचर पढ़ा, वैसे ही साल्ट का फीचर पढ़ेंगे। साल्ट का फीचर क्या होता है, 3 फीचर होता है, तो आएगा तो 3 नंबर में आएगा, तीनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। क्या है, मोस्ट साल्ट आर सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है जो ज़्यादातर नमक होते हैं वो क्या होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी कि वो सॉलिड होते हैं। देखो, सॉलिड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सॉलिड मतलब कि कठोर चीज़, जैसे कि ये पेन है, ये पेन क्या है, सॉलिड है। और लिक्विड क्या होता है, पानी। ठीक है, तो ये हमारा जो नमक होता है वो क्या होता है, सॉलिड रहता है। जो आप नमक कभी लेते होंगे, कभी हाथ में छुआ होगा तो देखना होंगे कि क्रिस्टल रहता है, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल रहते हैं, तो क्या एक तरह का सॉलिड है। मेल्टिंग यानी कि जब वो मतलब जब गलेगा वो, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उसका। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, 100 डिग्री पे लगभग वो क्या होगा, बॉयल होगा। यानी कि जब हम नमक में डालते हैं तो नमक गलने में भी टाइम लगता है, यानी कि लगभग 1 मिनट लग जाता है गलने में। इसलिए नमक को पहले हटाया ताकि अच्छे से वो गल जाए। ठीक है, कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि जो नमक होते हैं ज़्यादातर वो सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलते हैं। बॉइलिंग मतलब उबलना। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोस्ट साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ज़्यादातर जो साल्ट होते हैं क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। डिजॉल्व मतलब या सॉल्युबल मतलब घुल जाना। जब आप अगर घर पे आप पढ़ रहे हैं तो अभी तुरंत जाके देखिए, थोड़ा सा नमक लीजिए, पानी में घोलिए, क्या होगा, 1 मिनट के अंदर वो पानी पूरी तरह से नमक घुल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सॉल्युबल है ना पानी में, तो वही कह रहा है। जब तो साल्ट जो नमक होते हैं क्या होते हैं, घुल जाते हैं पानी में। थर्ड पॉइंट कह रहा है साल्ट सोल्यूशन इन वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक पानी लिए, उसमें साल्ट को मिला दिए, तो जो सोल्यूशन बनेगा साल्ट और वाटर का, वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, प्रोड्यूस नहीं, यानी कि एक कंडक्ट करवाएगा। जैसे हमने देखा कि एसिड काफ़ी अच्छा सोर्स था। जैसे हमने कहा ना कि एक पूल है, उसमें पूल में क्या भरा हुआ है, नींबू का रस भरा हुआ है या ऑरेंज का जूस भरा भरा पूरे फालून में, और उसमें मछली डाल दिए गए हैं। तो जब उसमें वायर डालेंगे, यानी कि करंट डालेंगे, तो सारी मछलियाँ मर जाएंगी। क्यों मर जाएंगी, क्योंकि वो एसिड क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा। ठीक वैसे ही हमारा साल्ट सोल्यूशन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। ये था हमारा प्रॉपर्टी, यानी कि फीचर। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ साल्ट, यानी कि कहाँ यूज़ होता है। भाई जैसे सबसे पहले तो हमारे किचन में यूज़ होता है। ठीक है, खाने वगैरह में। ठीक है, नमक वगैरह, अचार वगैरह बनता है, सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम न याद करके भी बस समझ के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा है NaCl, इट इज़ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर फूड, इट इज़ गुड प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स, यानी कि अचार वगैरह में डालने के लिए काफ़ी यूज़ होता है, और खाने वगैरह में भी डालने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग सोडा, ये भी एक तरह का क्या है, नमक है। इसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को देखना है। ये किस लिए काम आता है, इट इज़ यूज इन बेकिंग ब्रेड एंड केक्स, यानी कि जो ब्रेड वगैरह बनते हैं फैक्ट्रियों में, या केक्स वगैरह बनाए जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जो केक आता है उसमें ये पड़ता है कौन, बेकिंग सोडा। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा सॉफ्ट ही होता है, यानी कि सॉफ्ट की तरह होता है और गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इसी जो केक वगैरह होते हैं देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं और सॉफ्ट ही होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा पड़ा होता है। या जो घर में पकौड़ा वगैरह बनता है, पकौड़ी वगैरह नहीं बनता है, उसमें भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है। यहाँ तक कि इन लोगों के अलावा भी मेडिसिन में भी यूज़ होता है बेकिंग सोडा, यानी कि जो दवा वगैरह हम खाते हैं वहाँ भी यूज़ होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जब आग लग जाता है ना, तो वहाँ पे इसको बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। जो लाल लाल डब्बे में नहीं रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, तो वहाँ पे यूज़ होता है बेकिंग सोडा। पहला नमक का यूज़, दूसरा बेकिंग सोडा का यूज़, तीसरा है केमेनो, यानी कि नाइट्री, यानी पोटेशियम नाइट्रेट, भी एक तरह का नमक होता है। कहाँ पर यूज़ होता है, गन पाउडर या फायरवर्क बनाने में। गन पाउडर यानी कि जो बंदूक की गोली नहीं रहती है, आप लोग मत बनाइएगा, तो जो बंदूक की गोली होती है या जो धमाका वगैरह बम वगैरह बनाया जाता है, वो पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता है, यानी KNO3 से बनाया जाता है। नेक्स्ट है फिटकरी। फिटकरी क्या होता है, ये पानी को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ होता है, जैसे हम पोटास एलम भी कहते हैं। तो फिटकरी काफ़ी एक तरह का क्या होता है, नमक होता है। फिटकरी को आप सब्जी में नहीं डाल सकते,
ठीक है। उसको कहाँ डाल सकते हैं, बस पानी को साफ़ करने के लिए। जैसे मान लेते हैं टंकी में, जो घर में आपका टंकी लगा रहता है जो, ठीक है, यानी कि जो डब्बा रहता है ऊपर छत पे, ठीक है, उसमें आप फिटकरी डाल सकते हैं। जिस फिटकरी डालने से क्या होगा, जो पानी होगा पूरी तरह से सफाई हो जाएगी, चाहे जो बैक्टीरिया रहेंगे वो मर जाएंगे। नेक्स्ट यूज़ होता है सिल्वर नाइट्रेट का, भी एक तरह का नमक है जो यूज़ होता है फोटोग्राफी में। जैसे आप फोटो वगैरह खींचते हैं ना, उसको निकलवाने जब जाते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़ और साल्ट, यानी कि उसके यूजेस। नेक्स्ट कुछ है इसका, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। पहला है इंडाइजेशन एसिडिटी, यानी कि जो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हैं, अभी मैंने पढ़ा, उसको दोबारा पढ़ना है बस। उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, जैसे दिखा रहा है कि हमारे जो पेट के दीवार रहते हैं ना, जो वॉल्स रहते हैं, वॉल ऑफ स्टमच, सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि कभी कभार मात्रा में कुछ ऐसा हम खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी रहता है वो बढ़ जाता है। तो उसको घटाने के लिए, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या एक तरह का बेस है, तो बेस और एसिड जब मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब एसिडिटी होता है तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन हम जब ये खाएंगे, क्या खाएंगे, एंटासिड खाएंगे, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाएंगे, जो एक तरह का बेस है, तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। वैसे ही एंट सिंग एंड बिंग स्टिंग, यानी कि जब चींटियाँ काट लेती हैं या मधुमक्खी आपको कोस देती है, ठीक है, तब क्या करना चाहिए हमें जल्दी से जल्दी, जब चींटियाँ वगैरह काटती हैं तो हमको बेकिंग सोडा वहाँ पर मल लेना चाहिए। जिससे क्या होता है, कई लोग गांव में क्या होते हैं, जब चींटी वगैरह काट लेती हैं तो क्या करते हैं लोग, साबुन वगैरह मरते हैं। तो साबुन में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो इसलिए जब चींटियाँ वगैरह काटती हैं, मधुमक्खी काटता है, कोई भी जानवर ऐसा काटता है, तो तुरंत वहाँ क्या करना चाहिए, साबुन को रगड़ लेना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ताकि वो आपको बुरा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेस का यूज़ करके, हम बेकिंग सोडा का यूज़ करके हम आंट के और मधुमक्खियों को काटने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट होता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, कभी कभार जो खेतों की मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक बढ़ जाता है, यानी कि उसमें प्रोडक्शन कम होता है, तो उसमें हम क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो सके और खेती मिट्टी दोबारा फर्टाइल हो सके। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो बस यही था चैप्टर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।